और हमने पहले प्रशासन ने साथ दिया हल्का सा, तो बनने पहले ने पूरा लॉक कर दिया था राजकुमार जी के टाइम पे, लॉक कर दिया पूरा कि नहीं। अब धीरे धीरे बंदे वो खुलवा दिया, ऑफिस वगैरह सब सुचारू रूप से चालू हो गई। पंडित ने वो वापस वही हरकतों पे आ गया। अभी गाली गलौज करना, मार काट करना, ये मान लो है और आगे यही अगर हो रहेगा तो कोई अध्यक्ष मंत्री वगैरह कोई नहीं बनेगा अगर आप लोग साथ नहीं हो तो। संपदा ये संपत्ति दोनों समाज की है। अब ये निर्णय आपको जागरूक कर लेना, भाई क्या कर सकते हैं हम। अब अध्यक्ष आप कुछ कहना चाहते हैं उनको? अध्यक्ष आप जी इस बजट की जानकारी आप सभी को है। कुछ व्यक्तियों को ये संशय है कि हमारा पास कागज नहीं है। वो चिल्लाता भी है पुजारी का लड़का कि मेरे पास कागजों की धान लग रही है और तुम्हारे पास तो कागज नहीं है। हमारे पास पूरे कागज है। खंडेवाल अग्रवाल समाज अग्रवाल खंडेवाल जनता ट्रस्ट दोनों समाजों का बना हुआ है। मैं तो बार कह चुका हूँ कि अग्रवाल खंडेवाल धर्मशाला ट्रस्ट दोनों समाजों का ही है। इसमें वैश्विक रूप से तनख्वाह 12 तनख्वाह की रसीद हमारे पास में है। तनख्वाह दी है, तनख्वाह पड़ी रहा है, तनखे पे रखा है, तनख्वाह से हटा दिया है, उसके बाजू हट नहीं रहा है। प्रशासन से बार बार अनुरोध किया गया है, प्रशासन ने हमें टालता गया है। कहीं न कहीं से यहाँ तक की हिम्मत वाली बात बताऊँ आपको कि हमारे पुजारी के लड़के जिनको वहाँ कोई लेन देना नहीं है, अभी किसी व्यक्ति को हमने नौकर रख लिया है तो उसके लड़के मां नौकरी नहीं कर सकते। वो उसका सहयोग कर करके मां नौकरी तय कर रहे हैं। और नीरज लड़का है, उसका ऋषिरा लड़का है, पुल का लड़का है, वो चैलेंज दे रहा है जिला कलेक्टर मकानपुर, उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी, थानाधिकारी गंगापुर सिटी और अध्यक्ष को इसकी इतनी हिम्मत और प्रशासन ने मैंने देखा कोर्ट का इस तरह से लगाया, कितने भी एफआईआर लग चुकी है, इसको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। हमारे ओर से रामेश्वर पुजारी का कोई भी केस दर्ज नहीं किया गया है। वो अपने हक के लड़ने के लिए हमसे केस कर रहा है और सब केसों में हार चुका है। हारने के बावजूद भी थाने नहीं बैठ रहा, वो अपील पर अपील करते जा रहा है। प्रशासन हम ये कह रहे थे प्रशासन हमें जो दे रहा है, हमें वही बात को जवाब कोई नहीं बन पा रहा है। उसमें एक ही मात्र आया है कि हमारी संख्या का कम होना, हम एक एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं। आज हमने ये हिम्मत करी है, हम एक एकत्रित है, हमें एक ही लाइन से बात करनी है। बुलाइए जी आप कौन, जब हट गए तो बुलाइए नहीं, तुम डोकर थे, डोकर है, डोकर रहोगे, बाहर निकलो, ये हमारी मांग है। अब आपका क्या विचार में बोलते बात ही है। हाँ अपने आप में विचार देते हैं। देखिए दसों गंगा परिषद की पुरानी अनाज मंडी सीताराम जी के मंदिर, जो भी व्यक्ति अपना विचार करना चाहे वो व्यापारियों की एक आम सभा रखी गई है जो कि पधारे हुए सभी सम्माननीय व्यापारी बंधुओं को नमन करता हूँ, माता बहनों को नमन करता हूँ। हमारी बात यह है कि आज तक हमने अपने इस वेतनभोगी कर्मचारी पर कोई मुकदमा नहीं किया। हम मुकदमा क्यों करें? हम अपनी फैक्ट्री पे, हम अपने शोरूम पे, हम अपनी दुकान पे कर्मचारी लगाते हैं और जब उसकी सेवाओं से असंतुष्ट होते तो उसको हटा देते। मुकदमा करने की बात कहाँ से आ गई? अब इसमें सिर्फ बात यह है कि इसका बाबा भी हमारे यहाँ कर्मचारी रहा था, इसका बाप भी हमारे यहाँ कर्मचारी रहा था और ये भी हमारे यहाँ कर्मचारी है। लेकिन और इसने इसी बेस पर न्यायालय से ये कहा कि साहब हम 3 पीढ़ी से बैठे तो हमारा अधिकार बनता है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से न्यायालय ने इससे मना कर दिया, इसके सभी केस खारिज कर दिए और इसको केवल एक वेतनभोगी कर्मचारी ट्रस्ट का माना है और ट्रस्ट को ही अग्रवाल खंडेलवाल ट्रस्ट को इसका पूर्ण रूप से मालिक माना है। अपन के पास सन 81-82 का इसका रजिस्ट्रेशन है जिसको 40-45 साल हो गए। अब केवल और केवल ये यहाँ दादागिरी से बैठा हुआ है। हमारी प्रशासन से ये मांग थी कि साहब इसको यहाँ से निकाला जाए,
कोई हमारे घर में आकर के जबरदस्ती घुस गया है तो उसको निकालेगी तो पुलिस ही साहब, हम थोड़ी निकालेंगे। अब पुलिस का कहना यह है कि साहब बेदखली के आदेश लाओ। हमारे वकील साहब का कहना यह है कि बेदखली का आदेश दें किस बात का, ले किस बात का, जब हमने आज तक इस पर कोई मुकदमा ही नहीं किया, हमको मुकदमा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मुकदमे तो इसने इतने सारे अपन पे किए कि सबका जवाब देते देते अपन पूर्ण रूप से ये निष्फल हो गया और अपन सफल हो गए। और जब कोर्ट ने इसका किसी प्रकार का कोई अधिकार माना ही नहीं तो फिर ऑटोमेटिकली ये निकल गया। लेकिन प्रशासन इस बात को मानने को तैयार नहीं है। अब ये हमारी पुरखों की संपत्ति है, पुरखों ने हमें रखरखाव के लिए दी है। आप सब लोग तय कर लो, इसको बचाना है तो इसको इसके हवाले करना है। आए दिन हमारे अध्यक्ष, मंत्री, कर्मचारी, इनके साथ गाली गलौज, मारपीट और ये आए दिन की घटनाएं। स्थितियां ये है कि कभी वो चैनल गेट के ताला लगा देता है, कभी कमरों के लगा देता है, कभी जीने के लगा देता है। उसने पापोती समझ रखी है और माँ एक जमावड़ा लगा रखा है। 3-4 तो उसके अपराधी पुत्र हैं और 5-10 नशेड़ी में बैठे रहते हैं। चिलम, भांग, गांजा ये सब में चलता रहता है। इससे आप भी जानते हो सब व्यापारी भाई हो, किसी को किसी माँ ज्यादा जाने के लिए तो टाइम है नहीं। 1-2 की संख्या में लोग जाते हैं और माँ को जमावड़ा देख करके भयभीत रहते हैं। अब प्रशासन अगर इस बात को कहता है साहब हमारा कर्मचारी था और कोई भी बात है तो केवल उसी को तो है अधिकार। माने मैं जमावड़ा को लगा के उसके बाद की बात होती है कि माँ भाई कोई भी बात, पहली बात तो कोर्ट ने उसका अधिकार ही नहीं माना। और ये प्रशासन जबरदस्ती अगर हमारी संपत्तियों पे गुंडों को काबिज करना चाहता है तो इसको बचाना हमारी और आपकी ड्यूटी है। ये आप सब लोग सीनियर आदमी बैठे हो यहाँ, तय कर लो कि इसको बचाना है कि नहीं बचाना है। और बचाना है तो मेरा सुझाव तो ये है सब मिलकर के चलो और उसके उठा के 3 टावर को फेंक दो, कुछ होगी ना सो पलट लो। बस इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। एक वर्ष से ज्यादा हो गए, एक सिपाही से लेकर के आईजी, डीआईजी तक हम खूब जाए। और आपको बता दूं कोई 50,000 रुपए तो किराए भाड़े में खर्च कर दिए कितने ही लोगों पर। और मैं जाते हैं 1-2 घंटे बेवकूफों की तरह बैठे रहते हैं। कोई सुनता है, कोई पीठी गोली देता है, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। क्योंकि सब जानते हैं कि ये कमजोर कौम है, लड़ेगी है नहीं और ये बिल्ला बिल्लू करके चले जाएंगे और हमारी शराबत का नाजायज फायदा उठा जाए। और अगर आप लोग इसी तरह कमजोर रहे तो आने वाला वक्त अपन के लिए बहुत घातक आने वाला है। ये बता दूं मैं आपको। ये जो आप ये मिल, फैक्ट्री, शोरूम, फार्म हाउस बना के राजी हो रहे हो ना, ये कर्मचारी सब आपके कब्जे कर लेंगे। और फिर इन्हें कोई भी ना तो आपका सहयोग करेगा, क्योंकि जब आप खुद ही एक समाज की संपत्ति को बचाने के लिए सहयोग नहीं कर रहे हो फिर कौन अपना सहयोग करेगा। और प्रशासन के भरोसे तो आप हाथ पे हाथ करके बैठे हो। आप सब बुद्धिजीवी हो, बुजुर्ग हो, आप तय कर लो हमको ये संपत्ति बचानी है या छोड़नी है।